हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम लोग बात भाई यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग सैम्पल पेपर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सैम्पल पेपर 4 की। ठीक है, ये आपकी चौथी वीडियो जो है मैं अपने चैनल पर डालने वाली हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ 8 की बच्चा पार्टी बहुत बढ़िया होंगी। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर सेट 4 की। अब ये हमारे चैनल पर डलने वाली 4th वीडियो है और इसमें से जो आना है वो आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए अगर आपको 60 आउट ऑफ 60 चाहिए मेरे 8वीं वाले बच्चों, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डू एज डायरेक्टेड फर्स्ट से दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम ब्रैकेट। पहला क्वेश्चन बोल रहा है all flowers blank beautiful is or are। all flowers blank beautiful, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाना है आपका इज। क्या हो जाएगा? इज कैसे होगा रे भाई, इतने सारे फ्लावर्स हैं, प्लूरल हैं, तो कैसे हो जाएगा? नहीं होगा ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे फूल्स हैं, प्लूरल के लिए प्लूरल ही इस्तेमाल होता है। अ काइट ब्लैंक बीइंग फ्लोन बाय अ चाइल्ड। एक काइट जो है बच्चे के द्वारा उड़ाई गई। इज आएगा या एम, तो आएगा इज। अ काइट इज बीइंग फ्लोन बाय चाइल्ड। सेकेंड क्वेश्चन देखें आप, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस गिवन इन ब्रैकेट। आपको क्या करना है? सेंटेंस को चेंज करना है जो आपको दिए गए हैं, जो ब्रैकेट में, जो आपको कोष्टक में इंस्ट्रक्शंस दिए उनके अकॉर्डिंग। तो पहला कह रहा है भाई चेंज इनटू नेगेटिव, इसको नेगेटिव बना दे तू। तो इसका कैसा हो जाएगा? द पोस्ट मास्टर वाज डिलीवरिंग द लेटर, तो ये हो जाएगा द पोस्ट मास्टर वाज नॉट डिलीवरिंग द लेटर्स, तो नॉट लग जाएगा। ही इज़ योर फ्रेंड, तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव, तो हो जाएगा ये इज़ ही योर फ्रेंड। ठीक है, देखो ये हो जाएगा नॉट आ जाएगा, द पोस्ट मास्टर वॉज नॉट डिलीवरिंग द लेटर। सेकेंड हो जाएगा ही इज़ योर फ्रेंड, सो इज़ ही योर फ्रेंड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखिए आप लोग, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। क्या लिखना है मेरे भाई? कंपैरेटिव लिखना है और सुपरलेटिव लिखना है। तो लॉन्ग का क्या हो जाएगा? लॉन्गर और लॉन्गेस्ट। गुड का हो जाएगा क्या? बेटर और बेस्ट। पहले का हो जाएगा लॉन्गर और सेकंड हो जाएगा लॉन्गेस्ट। ये कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव, ऐसे ये कंपैरेटिव ये सुपरलेटिव। आया समझ? तो पहले का हो जाना है लॉन्गर एंड फिर लॉन्गेस्ट, एंड सेकंड का हो जाएगा बेटर एंड बेस्ट। इसका थोड़ा अलग होता है। क्वेश्चन नंबर डी देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ही यही है कि इट ब्लैंक रैन इन अ डे और टू। माइट और कैन क्या आएगा? तो यह आ जाएगा इट माइट रैन इन अ डे और टू। सेकेंड क्वेश्चन ब्लैंक आई कम इन सर, तो ये मे हो जाएगा। मैं आई कम इन सर जनहित में जारी। तुम लोगों ने जो मैं करते हो ना, वो यही होता है ना। मैं आई कम इन सर पहले में आ जाएगा क्या आपका माइट, सेकंड में आ जाएगा क्या मे। ओके, देखो ई वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ई वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि कंबाइन द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग एन एप्रोप्रिएट कंजप्शन। ठीक है, एंड और बट और है ना। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। मैन डिस्कवर्ड फायर एंड ही लर्न टू कुक, तो यहाँ पर आपका दोनों के बीच में आ जाएगा एंड, जैसे सैम्पल पेपर फर्स्ट में आया था हरी अप एंड यू विल बी फेल, तो यू विल बी लेट, तो ये हो जाएगा और। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं मैन डिस्कवर्ड फायर एंड ही लर्न टू कुक, हरी अप और यू विल बी लेट। हो जाएगा मैन डिस्कवर्ड फायर एंड ही लर्न टू कुक, हरी अप और यू विल बी लेट। चलिए
क्वेश्चन नंबर एफ देख लो। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको क्या करना है, वर्ड्स को रीअरेंज करना है और फिर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, डू स्लैश वेयर स्लैश लाइफ स्लैश यू। सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है आपका, सिंगिंग सॉन्ग शी, है ना। तो ये हो जाएगा, ये हो जाना है फर्स्ट का आपका, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। सेकंड हो जाएगा सी सिंग्स अ सॉन्ग। पहला हो जाएगा वेयर डू यू लिव, सेकंड हो जाएगा सी सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, पहले का ये, सेकंड का ये। ओके, सेकंड क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, राइट द आंसर्स एज आस्क्ड। पहले आपको क्वेश्चंस देखकर आंसर देने। राइट वन वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। पहले लिखा है कि वन हु कट्स वुड इन अ जंगल। क्या लिखा है, वन हु कट्स वुड इन अ जंगल, तो ये हो जाएगा वुड कटर। वन हु सेव्स अदर, तो वो हो जाता है सेवियर। पहले का हो जाएगा वुड कटर और इसका क्या हो जाएगा, सेवियर। एक का वुड कटर, एक का सेवियर। समझ में आया। चलिए, रात की लाइव क्लास के लिए कौन कौन तैयार है, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। नहीं बता रहे हो तो फिर नहीं लेंगे भाई, बुरा लग गया हमें भी। देखिए थर्ड क्वेश्चन है कि वन हु ट्रेवल, वन हु ट्रेवल्स, तो ये हो जाएगा ट्रेवलर। फोर्थ हो रहा है क्या, कि वन हु ट्रीट्स पेशेंट, तो वो हो जाता है डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर बी देख लो अब इसी बात पर, राइट द अपोजिट जेंडर फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। पहले लिखा हुआ है आंट, तो आंट का हो जाएगा क्या, अंकल। सन का हो जाएगा बेटा डॉटर। लाइन का हो जाएगा लॉयनेस। हॉर्स का हो जाएगा मेयर। एक बार फिर से सुन लो, आंट का अंकल, सन का डॉटर, लॉयन का लॉयनेस, हॉर्स का मेयर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब अपन आगे देखते हैं। ये पहले देख लो क्वेश्चन नंबर सी क्या पूछ रहा है, राइट द होमोफोन्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। होमोफोन्स देने रे भाई। नीज का क्या हो जाएगा जरा बताएं, सॉरी न्यू है, आई एम सो सॉरी, मैंने न्यूज सॉरी मेरे देखने में मिस्टेक हो गया। न्यू, तो इसका हो जाएगा ये न्यू। हेयर, इसका हो जाएगा हेयर। डेयर, तो इसका ये वाला डेयर हो जाएगा। ठीक है, पेन, तो इसका ये वाला पेन हो जाएगा। चलिए आंसर्स देख लेते हैं। देखिए, इसका हो गया न्यू, हेयर का हो गया हेयर, डेयर का हो गया डेयर, पेन का हो गया पेन। वो हिम्मत वाला डेयर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बोलने में साउंड एक सा आना चाहिए। आगे आप लोग देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर डी, क्लासीफाई द वर्ड्स गिवन बिलो अकॉर्डिंग टू द साउंड जी एज इन अ गन एज इन अ जिराफ। एक में साउंड आता है गा का, एक में साउंड आता है जा का। तो जो जो आपके अलग अलग ये वर्ड्स दिए गए हैं ना, इनको आपको एक को गा वाले सेक्शन में रखना है, एक को जा वाले सेक्शन में रखना है। तो जी एज अ गन एंड जी एज अ जिराफ, है ना। इसमें आ जाएगा लेग और ग्रास, क्योंकि इसमें अपन इसे गा और इसमें भी इसे गा पढ़ रहे हैं। इसमें अपन इसे जा पढ़ रहे हैं, मैसेज, इसमें यहाँ भी अपन जा पढ़ रहे हैं, कैसे, ब्रिज, है ना। तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अपन आ गए हैं अपन अब क्वेश्चन आंसर पे। पहला क्वेश्चन पूछ डाला है महा इम्पोर्टेंट, जो आपके पेपर में छप गया, पेपर में आएगा। आएगा, है ना। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज कान्हा किसली। कान्हा किसली क्या है, ठीक है, चलिए मैं बता देती हूँ। कान्हा किसली इज अ ब्यूटिफुल नेशनल पार्क। What did the Blazers decide when the X-Men refused to return? What did the Blazers decide when the X-Men refused to return? Blazers ने क्या डिसाइड किया था जब लकड़हारे ने, जो लकड़हारे जितने भी थे, उन्होंने घर जाने से, मतलब रिटर्न वापस जाने से मना कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये देखिए, when the X-Men refused to return, the Blazers decide that they would not let the Axis touch the trees at any cost। इसमें बताया गया है कि एक्समैन ने जब मना कर दिया था वापस जाने से, तो ब्लेजर्स लोगों ने क्या किया था, डिसाइड किया था, निश्चित किया था कि वे लोग ना अपनी जो दे वुड नॉट लेट द एक्स टच, वो अपने पेड़ों से उनकी कुल्हाड़ियों को टच तक नहीं होने देंगे, चाहे कुछ हो जाए। एट एनी कॉस्ट भी लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो नो मैटर वॉट हैपेंड, है ना, वो भी अच्छा लगता है। यहाँ पर बोला है हु हैज़ इन्वाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रॉ
द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग, तो यहाँ पर लिख देना आप राजा वर्मा। ये कर ही लेना, ये बार बार सैम्पल पेपर में इसलिए नहीं दिए गए हैं कि आप लोग ये बोलो कि एक ही एक मत रिपीट करो, इसलिए दिए गए हैं कि भाई ये आने ही है, टिक लगाओ, कर लो, कंप्लीट कर लो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। व्हाट इज गटला? तो गटला इज अ मेमोरी पिलर विच इज स्टोन कर्व्ड एंड ऑयल पेंटेड। क्या होता है जो गटला होता है? गटला एक प्रकार का पिलर होता है ऐसा। मेरी पेंटिंग पे कोई शक मत करना, बहुत अच्छी पेंटिंग करती हूँ। तो ये एक यादगार पिलर होता है जो स्टोन से कर्ड होता है, गुदा होता है ना, और ऑयल पेंट से पेंट होता है, पुता हुआ होता है। इट इज erected by the wheels in the memory of family member who has चला गया है विद एन अननेचुरल डेथ। जो ऐसे ही मर जाते हैं ना, मतलब देखो एक वो मरना होता है कि बुजुर्ग शांत हो गए, लेकिन एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड मौत या फिर अननेचुरल आप कह सकते हैं कि किसी ने भी नहीं सोचा है वो चीज़ हो गई है, ठीक है। तो उनकी याद में इसको बनाया जाता है, उसकी याद में इसको खड़ा किया जाता है, फिर इसे गूदा जाता है, फिर इसके बाद इसको ऑयल पेंट से पेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो बच्चों। वेयर डिड चंद्रशेखर रिसीव हिज ईयरली एजुकेशन? कहाँ से करी थी? तो बस एजुकेशन भावरा से करी थी, लास्ट में भावरा लिख देना, ये पूरा वैसे का वैसा। ही रिसीव्ड हिज ईयरली एजुकेशन इन भावरा विलेज, बस इतना आंसर है, और ये 3 नंबर में क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आगे आ जाता है। वेयर डज मयंक लिव? ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, नहीं करोगे तो चलेगा, मत करना याद। मयंक लिव इन अ स्मॉल विलेज, नहीं आएगा ये क्वेश्चन, है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 3 और 5 सेंटेंस ईच, एनी 3। तो चलिए देख लेते हैं इसका भी अपन। How are human beings responsible for causing floods? मैंने सैम्पल पेपर फर्स्ट में इसका आंसर दिया था, अब इसमें नहीं दिया, थोड़ा सा बड़ा है तो आप उसमें से कर लीजिएगा इसका, ठीक है। या फिर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगी तो फिर उसमें आपको दिया गया है ये। इसका मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि we are responsible, human beings responsible for causing floods because of deforestations and faulty dams, इस कारण से, ठीक है। Who among लिखा हुआ है, चलिए लिखा हुआ है, who among 4 trapped in the well proved ungrateful to the woodcutter and how? तो कौन ने प्रूव किया था उन चारों में से कि वो अनग्रेटफुल है ना, वुडकटर के लिए, एंड कैसे? तो ज्वेलर्स प्रूव टू बी अनग्रेटफुल टू द वुडकटर अमंग द 4 ट्रैप्ड इन द वेल एज इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है जो ज्वेलर था, जौहरी था, उसने प्रूव कर दिया कि वो अनग्रेटफुल है, कैसा है, कृतज्ञ है ना, एहसान फरामूस है, क्योंकि उसने क्या किया था, उन चारों ने उसकी हेल्प करी थी, लेकिन इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग द वुड कटर, उसकी हेल्प करने की बजाय ही प्रूव द वुड कटर टू बी अ थीव, उनने प्रूव कर दिया, उसने मतलब प्रूव किया था कि वुड कटर जो है चोर है ना। एंड द किंग एंड द वुड कटर वाज सेंट टू प्रिजन। यहाँ पर द किंग है ना, ये है, एंड नहीं है इनके बीच में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब उसने पहले ही वुडकटर को थीफ प्रूफ कर दिया था, मतलब चोर जो है सिद्ध कर दिया था, उसकी जेल जाने से पहले, उसको जेल में उसको पहुंचाया ही नहीं, उससे पहले ही उसे प्रूफ कर दिया था कि वो है, चोर है। आगे देखें, चलिए क्वेश्चन नंबर, ये भी बहुत ज़रूरी है। व्हाट आर द क्वेश्चन पुट अप बाय यक्ष, मेंशन एटलीस्ट 4। मैं बोल रही हूँ बच्चा, अगर जो इसी को देख रहा है उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग एक काम करिए, आपको क्या करना है, इसकी प्लेलिस्ट में जाना है, जितने भी सैम्पल पेपर इसमें है बस उतने कर लो, पास होना है, या फिर 60 आउट ऑफ 60 चाहिए, अच्छे से करना तो 60 आउट ऑफ 60 आ जाएंगे ईजीली। एंड अगर जिसको पास होना है वो थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, चलेगा। डिस्क्राइब द फर्स्ट स्पेस मिशन ऑफ कल्पना चावला। तो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि कल्पना चावला टुक ऑफ her first space mission on 19 November 1997. The flight was called STS-87. She worked with her 6-member space crew as a mission specialist and prime robotic arm operator. She enjoyed every moment of it.
ठीक है, इसमें डिस्क्राइब कर दिया गया है। थोड़ा सा जल्दी चलेंगे अब हम लोग, बहुत टाइम हो जाता है, लॉन्ग हो जाती है वीडियो को एंड तक देखा करो, अलाली देने की ज़रूरत नहीं है। अब एक ही दिन है, उसमें भी नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या मतलब यार। राइट द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 1 or 2 सेंटेंस ईच एनी 3। सो राइट क्वेश्चन लिखा है व्हाट आर द कलर्स ऑफ द बलून विच साइन फॉर अवे। तो देखिए ये क्वेश्चन बार बार आ भी रहा है, सैम्पल पेपर में भी आया है, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कर लेना, आएगा, ठीक है। लिखा हुआ है क्या, द रेड पर्पल ब्लू ग्रीन कलर बलून साइन फॉर अवे, है ना। कलर्स नाम याद कर लेना, अलग से मत लिख देना भैया, ये मेंशन है कलर इसलिए इसमें लिखे। व्हाट वाज द ओनली प्लेजर ऑफ द मिजर, एकमात्र सुख क्या था उस कंजूस खोपड़ी का। सो द ओनली प्लेजर ऑफ द मिजर वाज टू सी हिज टीजर एवरी डे, अपने टीजर को डेली देखना उसका एकमात्र खुशनुमा चीज थी। Where do the word sleeps? Where do the word sleeps? So word sleeps in the fork of the trees. पेड़ों की तनहाओं पे वो सोते थे, कहाँ सोते थे, पेड़ों की तनहाओं पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, What do we wish for another chance छप गया है, 3 नंबर का, आएगा ही आएगा 101%, ठीक है। So we wish for another chance to make our failure टू चेंज अवर फेलियर इनटू विनिंग, अपनी असफलताओं को जीत में बदलने के लिए हमें एक नए मौके की तलाश रहती है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, एक स्टैंजा पोयम का आएगा, तुमको जो करना है वो तुम कर लेना। क्वेश्चन बोलेगा आपसे कि राइट एनी स्टैंजा, ठीक है, राइट एनी स्टैंजा एंड राइट अ वन स्टैंजा ऑफ एनी पोयम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश, ठीक है। आगे देख लेते हैं, चलिए ये हो गया था अपना, यहाँ पर थे अपन, है ना। राइट अ पैराग्राफ ऑन ट्री यूजिंग क्लूज गिवन बिलो, ये कर लो भाई, इसे ध्यान से कर लो ज़रा, ठीक है। ये आपको मैंने अभी सैम्पल पेपर जो 2 डाला था ना इसके पहले, उसमें इसका आंसर है, आपके पास नहीं हो तो प्लीज़ कर लेना। ये क्लूज दिए गए हैं, लीव्स, फ्रूट्स, फ्रेश एयर, फ्लावर्स, प्लांट्स, रेस, मेडिसिन्स एंड यहाँ पर दिया गया है फायरवुड सीड, ठीक है, कर लेना आप। आगे देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8, राइट एन एप्लीकेशन टू योर, ध्यान से पढ़ो ना यार भाई, मैं कहाँ तक पढ़ूँ, आपको भी पढ़ना है। टू योर हेड मास्टर टू ग्रांट 2 days लीव एज यू आर सिक, ये पेपर में आएगी। 2 दिन की छुट्टी के लिए क्योंकि आप बीमार हैं, या 3 दिन की छुट्टी के लिए, ये आएगी ही पेपर में, ठीक है। आगे देख लो, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, क्या लिखा है ये, इन्वाइटिंग हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। राइट एनी ऐसे, राइट है ना, ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। मैं आपसे बोलूँगी माई स्कूल और माई हॉबी का कर लो, करके रख लो, देख के रख लो, बिकॉज ऐसे नहीं आता है, आता है एक शॉर्ट पैराग्राफ, एक शॉर्ट नोट, 2 एक आता है पोयम में से क्वेश्चन, एक आता है आपका जो शॉर्ट नोट आता है ना, वो आता है आपका जो गद्यांश होते हैं ना, जो प्रोज सेक्शन है आपका, उसमें से आता है। ऐसे बहुत ही कम है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप साइड में रखो ताकि बाई चांस अगर आ जाए तो हमें आउट ऑफ कुछ नहीं लगे, है ना। चलिए वंडर ऑफ साइंस का ऐसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम ये करवा दीजिए आप। सो gone are those days when man had to live a difficult life, struggling from morning till night to earn his bread and water with no comforts. But now the age we are living in is the age of science. Science in our great service and has influenced our attitude as well. It has been helping us in our daily life in many ways. यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जैसे दिन प्रतिदिन व्यक्ति जो है अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है पैसे के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, अपनी इतनी डिफ़िकल्ट लाइफ को इजी करने के लिए, इतनी डिफ़िकल्ट लाइफ में जो जी रहा है, दिन प्रतिदिन ये चीज़ आ रही। लेकिन अब वो समय है जहाँ हम साइंस में रह रहे हैं, मतलब ये दौर है साइंस का। साइंस हमारे लिए एक महान सर्विस है ना, जो इन्फ्लुएंस कर सकती है हमारे एटीट्यूड के रहने को, तरीके को और अच्छा और सुगंध बना सकती है। इट हैज़ बीन हेल्पिंग अस इन अवर डेली लाइफ, ये अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें और कंफर्ट जोन में देगी, ठीक है, और कंफर्ट जोन देगी, है ना। इन मैनी वेज, कई तरीके, एक नहीं, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। कुछ ये आपके ना जो लिख देते हैं आप क्वाइट्स, ये बहुत IMP होते हैं बच्चा पार्टी, और इससे आपका जो निबंध होता है वो एक हट के आता है। Necessity is the mother of invention. Scientific
Invention has not only saved our energy but also given us time to do more work. जो साइंस होती है ना, जो साइंस ने उत्पत्ति करी है, ठीक है, सिर्फ हमारे एनर्जी को सेव करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए भी उत्पत्ति की है मेरे भाई कि आप कुछ और कर्म कर सकें, कुछ और दूसरा कार्य कर सकें, अपनी एनर्जी को और दूसरी जगह लगा सके। द लाइट, फैंस, कूलर्स, हीटर्स, अदर इलेक्ट्रिकल एप्लियंस एट कंफर्ट टू अवर लाइफ। भैया अगर इस टाइम पे कूलर ना हो हम मर जाएं, हीटर ना हो ठंड में तो हम मर जाएं, फैंस ना हो तो काम ना चले, लाइट ना हो तो काम नहीं चले, कहीं ना कहीं ये हमारे कंफर्ट जोन के लिए ही बने हैं। सुनना ध्यान से, तो इलेक्ट्रिकल चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्वेंशन साइंस ने की हैं जो हमारे कंफर्ट जोन के हिसाब से और हमारे लिए बहुत आईएमपी हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं। अब तो हमारे लिए मतलब हम उनके जो है एडिक्ट हो चुके हैं, है ना। हैज़ गिवन स्पीड टू अवर मूवमेंट सच एज अ एयर्स, स्कूटर, बसेस, ट्रेन, शिप्स, एरोप्लेन्स etc नाउ ट्रेवल वेरी फास्ट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो हमारा मूवमेंट है, हमारी स्पीड है, इसे किसने गति दी है? स्कूटर्स ने, कार ने, बस ने, ट्रेन ने, शिप्स ने, इन सारी चीज़ों ने हमारे क्या दी है? गति दी है। अब हमारा ट्रैवल करना बहुत आसान हो चुका है, वरना हम पहले तो कहीं घूम ही नहीं सकते थे। अच्छा हुआ इस दौर में पैदा हुए ताकि हम कहीं तो घूम सकेंगे। साइंस हैज़ गिवन अस ह्यूज फैक्ट्रीज विच प्रोड्यूस मशीन, मेडिसिन, क्लॉथ्स, इसके अलावा ईटेबल्स, बिल्डिंग्स, मटेरियल विच आर इसेंशियल फॉर अवर लाइफ। साइंस ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ें दी है, खाने के लिए भी, कपड़े के लिए भी, मेडिसिन्स भी दी है, मशीन्स भी दी है, घर मटेरियल दिया है, एंड ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ दी है जो हमारे जीवन के लिए अति से भी अति महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन को बहुत ही कंफर्ट जोन में लेकर जाती है। ओके, द रेडियो एंड television had made the world so small that we can hear and see distant happiness, life and bright happening, इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मतलब ये है, रेडियो, टेलीविजन के माध्यम से हम इतने दूर की चीज़ इतने पास से देख सकते हैं कि आप इसे मतलब एक इमेजिन नहीं कर सकते थे इस चीज़ को पहले, लेकिन अब ऐसा हो सकता है। किसके माध्यम से? रेडियो एंड टेलीविजन के माध्यम से हम सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं जो चीज़ें हमारे डिस्टेंस हैपनिंग जो हो रहा है ना, डिस्टेंट हैपनिंग, तो ये चीज़ें बहुत दूर हो रही हैं बट हम इन्हें बहुत ही क्लोज से देख सकते हैं, ठीक है। इट हैज़ गिवन अ वंडरफुल मेडिसिन एंड इंस्ट्रूमेंट्स विच, हमें बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन्स आप कह सकते हैं, एंड बहुत ही इंस्ट्रूमेंट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डेडली डिसीजेस एंड गिव अस लॉन्ग लाइफ। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं गाइस जिससे हम ना और जीवित रह सकते हैं, बहुत ही गंदी से गंदी बीमारी से बच सकते हैं और हम अपनी लाइफ को और मतलब बड़ी बना सकते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, बड़ी बीमारी हुई ख़त्म, खेल हो जाता था। अब ऐसा होता है, बड़ी बीमारी हुई, ऑपरेशन हुआ, ख़त्म, खेल से बच गए, है ना, समझ रहे हो आप? ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से ये दिया हुआ है, इतना जितना ज़रूरी थे मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पैसेज की। ये पैसेज आपके जो जनरल बुक है उसमें से लिया गया है। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक पैसेज आएगा 5 नंबर लेकर देगा आपको, करना आपको बस इतने ही है। 6 पैसेज कर लो यार, ज़िंदगी सफल हो जाएगी तुम लोगों की। What is nectar? So it is a surgery syrup found at the bottom of the flower's cup. नेक्टर वो होता है, जैसे मैं तुम्हें एक फूल डिज़ाइन बताती हूँ, जिसने कहा कि मैम आप गंदी पेंटिंग करती हो, इधर से ही मारूंगी उधर फिकाओगे, ये होता है, ये जो नीचे रहता है ना, जो मधुमक्खी उसको वो निकालती है, रस निकालती है, उसी को बोलते हैं नेक्टर। एक टाइप का सिरप टाइप का होता है, फ्लावर्स में पाया जाता है। व्हाट कैन बी डू लाइक ह्यूमन बींग्स? क्या पास बताओ ना भाई। लाइक ह्यूमन बींग्स दे कैन टेस्ट स्वीट, सॉर, सॉल्टी एंड बिटर थिंग्स। ह्यूमन बींग्स की तरह इसने पूछा है कि व्हाट कैन बी डू लाइक अ ह्यूमन बींग्स। जो बी होती है, मधुमक्खी होती है, वो कैसे ह्यूमन बींग्स की तरह है? तो भाई वो टेस्ट कर सकती है, वो खट्टे को खट्टा नहीं बोल सकती लेकिन खट्टे को खट्टा समझ सकती है, मीठे को मीठा नहीं बोल सकती लेकिन मीठे को मीठा टेस्ट कर सकती है, स्वाद ले सकती है, ठीक है। तो चीज़ों का स्वाद हम लोगों जैसे लेती है। क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट डू वी मेक स्ट्रिप्स?
एक मिनट, गलत हो गया, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो ढंग से, ठीक है। वाई डू वी मेक ट्रिप्स? सो दे मेक ट्रिप्स टू कलेक्ट नेक्टर एंड पॉलन। वो जो उनके खाने पीने की चीज़ें होती है, अब हम तो भटकते रहते हैं, घूमना है फिरना है, खाना पीना तो कुछ नहीं है, सेल्फीज लेनी, लेकिन वो अपने मेन मकसद नेक्टर एंड पॉलन के लिए जो है ट्रिप्स करती हैं, घूमती हैं। अब देखो सबसे आईएमपी चीज, राइट द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। आपको क्या करना है रे भाई, इस पैसेज में जो वर्ड्स हैं उसी में से आपको क्या करना है, अपोजिट वर्ड्स निकालने। जैसे डिफरेंट, इस पैसेज में इनडिफरेंट कहीं तो लिखा होगा, ठीक है, या फिर सेम। टॉप, इसमें कहीं ना कहीं बॉटम लिखा होगा, कहीं ना कहीं पैसेज में मिल जाएगा। तो बेटा सैम्पल पेपर 5 की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो 2 घंटे बाद डलेगी। अच्छा व्यूज़ आए तो और जल्दी डलेगी। देखो हमें भी मोटिवेट करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो फिलहाल मेरे पास आप ही लोग हो कि आप ही लोग मुझे मोटिवेट कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा रीच करेगा, जितने जल्दी आप लोग देखेंगे, जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, उतने जल्दी वीडियोज़ आएंगी। रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया तो फिर मेरी मेहनत का क्या मतलब, ठीक है। तो जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ, परम मित्र के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। कुछ और प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बताओ, कुछ याद नहीं होता है तो भाई आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, फटाफट वीडियो लेकर आते हैं, ठीक है। लाइव क्लास लेना ना भूलें, जो आपकी 8 बजे से आने वाली है, ठीक है। ऑल इन वन शॉट करने वाले हैं अपन, पूरी क्लास पूरी 8th इंग्लिश एक ही दिन में खत्म कर देंगे बस, है ना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।